Assalamu alaikum, my dear students. Class 6, Subject Mathematics, Exercise 1A, Topic Prime Numbers, Squares, Square Root and Cube Roots. यहाँ पर सबसे पहले आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, जिसमें जो पॉइंट है वो है प्राइम नंबर, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स. इसको समझना है. Definition of a prime number. A prime number is a natural number greater than 1 that has exactly two distinct factors. 1. Itself. This means it cannot be divided evenly by any other number except 1 and itself. मतलब प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो एक से ज़्यादा होते हैं. इसको हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं. एक 1 होता है, दूसरा itself. इसका मतलब ये है कि ये डिवाइड हो सकता है प्राइम नंबर 1 पर और दूसरा खुद पे, ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइम नंबर. एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइम नंबर्स. 2 के प्राइम नंबर्स क्या है? एक 1 है, दूसरा 2 है, फैक्टर्स. और 3 के ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है. फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 3. 5 के प्राइम नंबर्स क्या है? फैक्टर्स क्या है? 5 प्राइम नंबर है ना, इसके फैक्टर्स 1 एंड 5 है. और 7 प्राइम नंबर्स है, ठीक है, इसके फैक्टर्स 1 एंड 7 है. 11 प्राइम नंबर है, फैक्टर्स 1 एंड 11. मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये एक चंद एग्जाम्पल्स है, ठीक है. इसके जो फैक्टर्स है वो ये है जो मैंने बता दिया. फैक्टर्स मीन्स ये डिवाइड हो सकता है 1 पे और 2 पे, ठीक है. और इस तरह ये नॉट 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. 2 को हम इवन प्राइम नंबर. ऑल अदर इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, सो दे आर कंपोजिट. ओके. अब हमें तो पता चल गया कि प्राइम नंबर क्या है, ठीक है. हमें तो मालूम हो गया कि प्राइम नंबर क्या है. एग्जाम्पल्स भी मैंने बता दिए. अब जो प्राइम नंबर नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? देन इट्स कंपोजिट, ठीक है. इसके अलावा जितने भी नंबर हो ना उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट कहते हैं. अ कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो ना उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं. लाइक 4 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 4. 6 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 3 6. 9 के फैक्टर्स क्या है? 1 3 9. मतलब ये है कि ये 9 1 पर डिवाइड होता है और 3 पर भी और 9 पर भी. 6 1 पर डिवाइड होता है 2 पर और 3 पे और 6 पे. और इस तरह 4 1 2 4 पे. ओके. तो ये रहा प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, ठीक है. अब रेडिकल्स एंड रेडिकंड्स को समझ लें. मतलब ये कि स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट जो कि आपके टॉपिक में शामिल है, ठीक है. Radicals and radicands are fundamental concept in mathematics, especially in dealing with roots. Here's what they mean. Radical इस तरह के जो सिंबल होता है ना उसको हम रेडिकल कहते हैं. मैथमेटिक्स में आपके बुक में भी मौजूद है, ठीक है. समझ आया ना? इस तरह की जो इलामत होती है ना उसको हम रेडिकल कहते हैं, ठीक है. Called the radical sign represents a root. इसको हम रूट कहते हैं, such as square root, cube root, okay, and so on. Radicand, the number or expression inside the radical sign that we take the root of. मतलब इस साइन के अंदर जो नंबर होता है ना उसको हम ये कि 25 8 और इस तरह के एंड सो ऑन 16x², ये रेडिकैंड है, ठीक है. अब इसके टाइप्स क्या है? टाइप्स ऑफ रेडिकल्स. स्क्वायर रूट मीन्स अगर इस तरह की सिर्फ साइन हो तो उसका मतलब ये होता है कि ये स्क्वायर रूट है. इसकी जो इंडेक्स है ना वो 2 होता है, ठीक है. एग्जाम्पल 16 स्क्वायर रूट, और जब इसका स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं तो इससे 4 आता है, ठीक है. कैसे 4 आता है? 16 स्क्वायर रूट है ना तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख सकते हैं और 4 स्क्वायर तो ये इसके साथ कैंसिल तो 4 रह जाता है. तो मतलब ये है कि तो 16 का स्क्वायर रूट लेने से 4 आता है, ठीक है. इस तरह के क्यूब रूट, ठीक है. एक्स और रेडिकल साइन है और फिर यहाँ पर इंडेक्स है 3, छोटा सा 3 है, ठीक है. एग्जाम्पल देखिए 27 है, ठीक है. रेडिकल 27 और फिर इंडेक्स क्या है? 3, तो इससे आंसर 3 आता है. मतलब ये कि 3 क्यूब रूट, क्यूब और फिर ये क्यूब रूट, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, 3 आता है. तो ये कैसे कैंसिल होता है ये मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है. अब यहाँ पर हायर ऑर्डर रूट्स, जब इंडेक्स नंबर हो, कोई भी नंबर हो, मतलब 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो एंड सो ऑन, तो उसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर रूट्स.
ओके, अब आइए आपकी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1A बेसिक लेवल, क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन whether each of the following is a prime number or a composite number. A, B, C, D पार्ट्स की। फर्स्ट पार्ट, चेक फॉर डिविजिबिलिटी। 87 नंबर है ना, इसको हम चेक करते हैं कि ये डिवाइड किन किन फैक्टर्स पर हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को जमा कर लेते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है ना, सम ऑफ डिजिट्स। तो इन दोनों को जमा करने से 15 आता है, तो डिविजिबल बाई 3, ये 3 पर डिवाइड हो सकते हैं 15। ठीक है, तो 87 इज डिविजिबल बाई 3 कंपोजिट नंबर। रिजल्ट क्या हुआ? कंपोजिट नंबर। अब इसी तरह सेकंड बी पार्ट है 67, चेक फॉर स्मॉल प्राइम डिविजर। 2, 3, 5, 7, इन जो स्मॉल प्राइम डिविजर है ना, इस पे हम चेक करते हैं। चेक डिविजिबिलिटी, नॉट इवन, मतलब ये है कि ये 2 पर डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 2। ओके, अब इन दोनों को जमा कर लेते हैं, तो ऐसे 13 आता है। 6, 7 जो डिजिट्स है, डिजिट्स इन दोनों को जमा कर लेते हैं, तो ऐसे 13 आता है, तो नॉट डिविजिबल बाई 3। ओके, डजंट एंड इन 0 और 5, नॉट डिविजिबल बाई 5। मतलब ये कि इसका जो एंड है ना 67 है ना, तो ये फर्स्ट जो वंस है, वंस वो क्या है, वो 7 है। अगर यहाँ पर 0 हो तो 5 हो, तब ये 5 पर डिवाइड होता है। 0, 5 नहीं है, 7 है, तो ये नॉट डिविजिबल बाई 5 है। ठीक है, अब ट्राई डिवाइडिंग 67 डिवाइड बाई 7, इस पर अगर डिवाइड किया जाए तो ये 9.57, मतलब डेसिमल नंबर आता है, तो नहीं हो रहा है ना। नो स्मॉल प्राइम डिवाइड्स 67, 67 स्मॉल प्राइम डिवीजर पर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर है। रिजल्ट क्या हुआ? प्राइम नंबर। ओके, अब इसी तरह जो सी पार्ट है, सी पार्ट को देखें। सी पार्ट, चेक फॉर स्मॉल प्राइम डिवीजर्स 2, 3, 5, 7, दोनों को जमा कर लो। ठीक है, मतलब 7, 3 को जमा कर लो, इसे 10 आता है। 10 3 पर डिवाइड नहीं हो रहा है, छोड़ दे, इग्नोर कर दे। एंड्स इन 3, एंड्स यहाँ पर 3 है, तो ये क्या हुआ? 5 पर डिवाइड नहीं हो रहा है, इग्नोर कर दे। ट्राई डिवाइडिंग, अब 73 को 7 पर डिवाइड करने से, ठीक है, इसे 10.42 आता है। ठीक है, तो नहीं हो रहा है, क्रॉस। अब यहाँ पर 73 11 पर डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो ये नहीं हो रहा है, इग्नोर कर दे। अब 73 तो जब नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ? 73 इज अ प्राइम नंबर। ओके, रिजल्ट क्या लिखेंगे? प्राइम नंबर। अब डी पार्ट को देखें 91, उसको हम पहले 7 पर ट्राई करते हैं कि ये 7 पर हो रहा है कि नहीं। जब होता है तो ऐसे 13 आते हैं, मतलब 91 को अगर 7 पर डिवाइड किया जाए तो ऐसे 13 आता है, तो ये हो रहा है। जब हो रहा है तो लिहाजा तो ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, रिजल्ट में आप कंपोजिट नंबर लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। ओके, ए बी सी डी पार्ट। अब यहाँ पर 72 है, 72 है ना, इसको हम चेक करते हैं। मतलब ये कह रहे सवाल में देखिए, और से देखिए, द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये सॉल्व कर ले। ठीक है, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, नीचे जो गिवन नंबर है। ठीक है, लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन इस तरह होता है, मतलब जो पावर होता है इसकी, कि इस तरह फॉर्म में छोड़ दे आंसर हमें इस तरह फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको हम करते हैं। ए पार्ट 72 है, तो इसको सबसे पहले हम 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। कैसे डिवाइड कर लेते हैं? यहाँ पर इस तरह, आपको डिवीजन मेथड याद है ना। ठीक है, जब फैक्टर्स आप मालूम करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन इसे कहते हैं। ठीक है, 72 है ना, इसको सबसे पहले 2 पर डिवाइड कर लो, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, तो डिवाइड कर लो, तो ऐसे 36 आ रहा है। फिर अगेन इसको 2 पे डिवाइड कर लो, तो ऐसे 18 आ रहा है। अगेन 2 पे डिवाइड कर लो, तो ऐसे 9 आ रहा है। अगेन फिर 3 पे डिवाइड कर लो, तो ऐसे 3 आ रहा है। ठीक है, फिर 3 को 3 पर डिवाइड कर लो, तो ऐसे 1 आ रहा है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। ठीक है, तो कर लिया, तो ये फैक्टर्स आ गए। ठीक है, मतलब ये सारे फैक्टर्स 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार है ना, तो 2 पावर 3 1 2 3 पावर 2। तो देखो इसका आंसर क्या हुआ? ये प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, आंसर 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2, मतलब ये इसका जो इंडेक्स है ना, ठीक है, इंडेक्स ये 3 है और 2 है।
ठीक है, 3 and 2, सही है। अब नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट को देखे, इसको भी डिवाइड कर ले, ट्राई डिवाइडिंग बाई स्मॉल प्राइम्स, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, इसको भी इसी तरह कर ले, डिवीजन मेथड से। 187 है, तो ये न 2 पे होता है, न 3 पे होता है, न 7 पे होता है। जब 11 पे चेक किया तो 11 पे हो रहा था, तो इससे 17 आ रहा है। तो फिर जब 17 पे हो रहा है, आगे 17 पे डिवाइड होता है, 7 आता है, ठीक है। तो 11 17 इसके क्या हुए, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सी पार्ट, उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इसको हम इस तरह कर लेते हैं, 336 हो गया। 2 पे डिवाइड होता है, तो जब 2 पे डिवाइड होता है तो इसे क्या आता है, 2 पे डिवाइड होता है तो इसे 168 आ रहा है। जब अगेन 2 पे डिवाइड होता है तो इसे 484, ठीक है। 2 पे तो इसे 42, 2 पे 21, 3 पे 7, फिर 7 पे 1, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हो गए, ये सारे फैक्टर्स है ना। तो 2 कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है ना, 2 पावर 4 और 3 1 7 1, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह ये भी, इसको पहले आप 2 पे डिवाइड कर लें, इसी तरह लिखते जाइए, ये लिखते जाए, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते जाए, ठीक है। तो इसको भी हम कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है, 630, तो 2 पे डिवाइड कर लो तो इसे 315 आ रहा है। फिर 3 पे डिवाइड कर लो तो इसे 105, फिर क्या 3 पे डिवाइड कर लो तो इसे 35, तो फिर इस तरह 3 पे डिवाइड कर लो तो इसे 3 पे नहीं होता है, यहाँ 5 पे होता है, ठीक है। 5 पे डिवाइड कर लो तो इसे 7 आ रहा है, तो फिर 7 पर डिवाइड कर लो तो इसे 1 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नोट कर ले, 2 1 टाइम है, 3 2 टाइम है, देखिए लिखा इस तरह है ना, और 5 1 टाइम, 7 1 टाइम, ओके। तो ये आंसर हो गया, सही है। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। नीचे आपने इन सब के वैल्यू मालूम करनी है, किस मेथड की मदद से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से, ओके। तो यहाँ पर ये ए पार्ट हम पहले सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू हम मालूम करते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट 1764, ओके। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 1764, ये पहले इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि वंस इवन नंबर है, इसी वजह से, ठीक है। तो 8 2 16 और अगेन 8 2 16, 2 2 4, फिर 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि वंस इवन नंबर है, ओके। 4 2 8, 4 2 8, 2 1 2, हाँ 2 पे डिवाइड कर ले, 2 पे नहीं, 2 पे नहीं हो रहा है, अब 3 पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 3 पे, 3 1 3, ठीक है। इस तरह भी डिवाइड कर सकते हो या इस तरह भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे आपको आसान लगे, ठीक है। 3 1 3 14, हाँ क्या आ रहा है, 4 3 12, 2 1 7, 3 21। तो इस तरह भी कर सकते हो, मतलब इसे आ रहा है ये 147, अगेन 3 पे डिवाइड कर लो, तो 4 3 12, 4 3 12, और यहाँ पर 2 बाकी, 4 3 12, 2 2 रिमाइंडर है ना, तो 2 7 7 27 27 9 3 27 9, ठीक है। अब 7 पे डिवाइड होता है तो कर ले, 7 1 7, फिर 7 से ये आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, मतलब ये सारे फैक्टर्स हमने मालूम कर लिए, ये प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। अभी इनके सारे प्राइम फैक्टर्स मैंने यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। तो 2 पावर 4 कैसे, तो 2 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, और 7 भी 2 टाइम्स है, इसी वजह से, ठीक है। तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है ना, ठीक है, तो स्क्वायर रूट मैंने लिखा, ठीक है।
लिखने के बाद यहाँ पर ये स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाता है इसके ऊपर पावर के साथ, मतलब इस तरह हो जाता है, ये 2 पावर 2 है ना, इसके ऊपर ये इस तरह ये, तो इसकी अपनी वैल्यू है 1/2, तो ये कैंसिल हो जाता है। इस तरह भी कर सकते हो या डायरेक्टली इस तरह भी कर सकते हो, 2 पावर 2 है ना, इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो कैंसिल होने के बाद मतलब सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है। तो इसे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से इसे 42 आता है, आंसर आपका है 42। तो ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट। अब नेक्स्ट है पार्ट बी। बी पार्ट को देखिए 576। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरह है, इसको पहले 2 पे डिवाइड कर लो तो इसे ये 288 आता है, तो अगेन 2 पे तो इसे 144, अगेन 2 पे तो इसे 72, अगेन 2 पे तो 36, अगेन 2 पे डिवाइड कर ले तो इसे 18 आता है, ठीक है। अगेन 2 पे तो इसे 9 आते हैं, तो अगेन 3 पे मतलब ये 3 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब 3 पे डिवाइड किया जाए तो इसे आता है 3, ठीक है। तो 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो 2 पावर 6 और 3 कितने हैं, 2 है, तो 3 पावर 2, तो 2 6 है और 3 2 है। तो इसी तरह यहाँ पर इसके फैक्टर्स इंडेक्स फॉर्म में लिखने के बाद तो इसके ऊपर हम इस तरह स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है, ले लिया। तो इसका 2 पावर 6 का जब स्क्वायर रूट इस तरह लिया जाता है तो फिर इसके कुछ इस तरह आता है, इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 पे, तो ये कैंसिल हो जाता है, 3 आता है। तो मतलब ये है कि 2 पावर 3, तो 2 पावर 3 से 8 आता है, ठीक है। तो 8 और 3 पावर 2 से ये इसका स्क्वायर रूट लेने से क्या आता है, तो इसका स्क्वायर रूट लेने से इस तरह ये कैंसिल हो जाते हैं, इसे 3 आता है, ठीक है। तो ये 3 हो गया। तो इस तरह 8 3 24, तो इसे 24 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप सफाई से किया करें जिस तरह मैंने इसको सफाई से किए हैं, ठीक है। अब सी पार्ट को देखें, यहाँ पर ये पार्ट सी है। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। हाँ, मैंने ये नंबर लिखा, ठीक है, मतलब रेडिकन लिखा, और ये 3375 इसको 3 पे डिवाइड कर लेते हैं तो इसे 1125 आता है, ठीक है। अगेन 3 पर डिवाइड कर ले तो इसे 375 आते हैं, अगेन 3 पर डिवाइड कर ले तो इसे 125 आता है, अगेन 5 पर डिवाइड कर ले तो इसे 25 आता है, अगेन 5 पर डिवाइड कर ले तो इसे 5 आता है, ओके। तो ये सारे फैक्टर्स कितने हैं, 3 कितने हैं, 1 2 3 है ना, तो 3 पावर 3, 5 1 2 3 4 1 2 3 है, तो इसके 5 पावर 3 हो गए, ठीक है। तो अब इसका हम क्यूब रूट ले लेते हैं, ये जो रेडिकल और फिर इंडेक्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, ये हम ले लेते हैं। तो इसको लेने के बाद मतलब ये है कि 3 पावर 3 है, तो इसका ये इंडेक्स जब 3 हो तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाते हैं। सिर्फ ये नहीं है, 5 पावर 3 भी है, इसका भी अपना ये है, तो मतलब ये है कि ये दोनों का है, तो ये इन दोनों पावर के साथ कैंसिल हो जाता है। तो इसे क्या आते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 आते हैं, तो आंसर क्या है, 15 है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पार्ट डी। पार्ट डी क्या है, 1728 क्यूब रूट। जब इंडेक्स 3 हो तो उसको क्यूब रूट कहते हैं, ठीक है, मतलब इस तरह क्यूब रूट, ठीक है। तो इसको लिखें, पहले 2 पे डिवाइड करें तो इसे ये आता है, और इसको अगेन 2 पे डिवाइड करें तो इसे ये आता है। मुझे ये कैसे पता चल रहा है कि ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसका जो वंस है ना, वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड इस तरह होता है। जो वंस है ना, वंस वो इवन नंबर है, देखिए इवन नंबर है ना, तो इसी वजह से मुझे अंदाजा हो रहा है, ठीक है। तो मैंने 2 पे डिवाइड करने से ये सारे फैक्टर्स आ गए। तो आने के बाद यहाँ पर मैंने 3 पर डिवाइड किया तो इसे 9, और फिर अगेन 3 पे तो इसे 3 आता है। तो ये सारे फैक्टर्स 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा, और फिर 3 है तो लिखा। तो मतलब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो आपको आंसर 12 आ गया। नंबर 4, गिवन दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9801 इज, इसके फैक्टर्स ये है, ठीक है, मतलब प्राइम फैक्टर्स 3 इंडेक्स 4 मल्टीप्लाई 11 इंडेक्स 2 फाइंड स्क्वायर रूट। मतलब ये जो गिवन है ना, इसका स्क्वायर रूट ले मालूम करें विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, बगैर कैलकुलेटर के इस्तेमाल के, ठीक है। तो हम कैसे इसका मालूम करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में तो ये गिवन है ना, लिखा, मतलब इसका
इसके प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये है ना, तो लिख लिया। अब इन दोनों का बोथ साइड्स हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट, इनका हम स्क्वायर रूट जब ले लेते हैं ना कुछ इस तरह, ठीक है, स्क्वायर रूट की अपनी वैल्यू है 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 लिख लिया। ये इसको सिंप्लीफाई करें, इसे 2 आता है, ये कैंसिल हो जाएगा 2, देखे मैंने यहाँ पर लिखा है, सही है। तो जब ये लिखा है इधर देखे और 339 आता है और 9 11 और 99, तो आंसर 99 है। बिल्कुल सेम इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी है। देखें ये प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो ये है लिखा, देखो ये इसके बराबर है। आपने क्या मालूम करना है, इंडेक्स 3 मतलब क्यूब रूट मालूम करना है। बहुत साइज क्यूब रूट ले लिया। सेम इसी तरह ये भी सिंप्लीफाई कर ले तो इसे आंसर आपको 28 आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे जितने भी नंबर आपको गिवन है इसका स्क्वायर मालूम करना है, ठीक है। स्क्वायर मालूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए क्या है, 33। टेकिंग द स्क्वायर लिख ले, टेकिंग द स्क्वायर तो कैसे मालूम करेंगे, 33 होल स्क्वायर ले लें। तो ये 33 और 33 आपस में इस तरह मल्टीप्लाई कर लें, तो स्क्वायर का मतलब ये है। तो इससे वैल्यू क्या आएगा, कैलकुलेटर की मदद से तो डायरेक्टली इस तरह आता है, लेकिन आपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने आपको वर्टिकल मेथड बता दिया कि इस तरह आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1089, तो 1089 इससे आ रहा है, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना तो इससे कुछ इस तरह आ रहा है, ठीक है। अब बी पार्ट क्या है, 61। हाँ, टेकिंग द स्क्वायर लिख ले, सेम इस तरह सारे पार्ट्स करने हैं, ठीक है। 61 होल स्क्वायर है, 61 मल्टीप्लाई बाई 61 कर ले, इसे जो भी आ जाए आप। तो 61 होल स्क्वायर तो 3721, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट है। तो इस तरह यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस तरह ये सारे पार्ट्स हैं, इसका स्क्वायर ले तो आंसर जो भी आ जाए वो लिख ले, ठीक है। ये आप खुद कर ले। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर हॉल इज 18 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द हॉल। एक हॉल है स्क्वायर टाइप, उसकी जो लेंथ है वो है 18 मीटर, ठीक है। कैसे है, मतलब इस तरह मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब ये देखिए ये स्क्वायर हॉल है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है ना ये 18 मीटर है, स्क्वायर है स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखे, गिवन डेटा इस तरह लिखे। हाँ, लेंथ क्या है 18 मीटर, ठीक है। अब मालूम क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द हॉल, एरिया मालूम करना है, ठीक है। आपको मालूम होनी चाहिए, रिमेंबर में भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको याद रखें, ठीक है। स्क्वायर का एरिया मालूम करने का फॉर्मूला कुछ इस तरह है। एरिया रेक्टेंगल हो स्क्वायर हो दोनों का सेम है, ठीक है। तो मतलब ये कि साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, ये 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये एरिया है, ठीक है, सही है। या इस तरह भी लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, जगह अगर रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल में ये और स्क्वायर में ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं। तो एरिया हाँ क्या है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड है ना, तो इसको हम इस तरह स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है 18 है, तो 18 का स्क्वायर ले लें इस तरह, 18 स्क्वायर तो ऐसे 324 मतलब 324 आ रहा है। तो ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पर एक बात है, एक बात याद रखें, यहाँ पर एक बात याद रखें, जो एरिया आ जाए ना उसकी यूनिट जो है ना वो है मीटर स्क्वायर आएगा। लेंथ की यूनिट मीटर है और यहाँ पर एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये रहा रिजल्ट। मेरे चैनल को नए आया हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।